अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। दानी की ताया की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो हॉस्पिटल आ जाती हैं। वो अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि उनके पास कितना टाइम है। डॉक्टर कहता है कि तसल्ली दूं या सच बताऊं, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे सच बता दो। वो कहते हैं कि आपके पास बहुत ही कम वक्त रह गया है। दूसरी तरफ शेखू चाचा जब ये खबर न्यूज़ पे पढ़ते हैं तो वो दादी को कहते हैं कि लगता है आपकी बातों की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। दानी की दोस्त बिस्मा कहती है कि मुझे आप लोगों को सारी तफसील आकर बतानी ही नहीं चाहिए थी, जिस पर दादी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उन्हें अक्सर बातें सुनाती रहती हूँ। वो चुप कर सुन लेते हैं लेकिन मर्जी तो अपनी ही करते हैं। दूसरी तरफ दानी का बाप चाहता है कि वली अहद के तौर पर उनका भाई इनका नाम या इनके बेटों का नाम लिखवाए। वो अपनी बीवी को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का नाम वली अहद के तौर पर लिखवाया जाए। ये बात सुनकर उनकी बीवी कहती है कि वो तो अभी पढ़ रही हैं, अगर आपका नाम भी लिखवाएंगे तो आप तो बिजनेस संभाल रहे हैं, सियासत कैसे संभालेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मेरा नाम लिखवा दिया गया और मैं सीएम बन गया तो अपने बेटों को एक अच्छी पोजीशन सियासत में दे सकूंगा। दानी अपने तायाबू को देखे बिना नहीं रह पाती और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसके तायाबू कहती हैं कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते। वो बहुत प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ उसके साथ पेश आती हैं और कहते हैं कि मैं अधूरे काम मुकम्मल करूंगा। दानी के बाप को पता चलता है कि वली अहद में उनका या उनके बेटों में से किसी का नाम नहीं लिखवाया, बल्कि उनके भाई ने अपने बेटे का और इनकी बेटी डियाना का नाम लिखवाया है। तो उसकी बीवी कहती है कि आप तो फिर भी फ़ायदे में रहे, उन्होंने आपके बेटों का नाम नहीं लेकिन आपकी बेटी का नाम तो वली अहद के तौर पर लिखवाया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से कभी 5 मिनट अपनी बेटी को सीने से नहीं लगा के रख पाया और तुम एक मरी हुई औरत के साथ मुकाबला कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि आपकी मरी हुई औरत ने ही मेरे बेटों का राज छीना है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उस मरी हुई औरत को कुछ ना कहूँ। डियाना घर आकर दादी को बताती है कि उसके तायाबू ने उससे बहुत प्यार और मोहब्बत से बात की। वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तायाबू की तबीयत इस तरह से है। जिस पर उसकी दादी कहती है हाँ, तुम्हें बुरा तो लगना ही था, खून जो है। दानी का ताया अपने मामू को पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अधूरे काम मुकम्मल कर सकूँ, मैं फ़रोज़ का रिश्ता डियाना के साथ करना चाहता हूँ। ये बात सुन के दादा खामोश रह जाता है और कहता है कि उन दोनों की शख्सियत में बहुत फ़र्क है। उसकी तरबियत बहुत सादा से माहौल में हुई है, तुम दोनों का जोर नहीं बनता। जिस पर वो कहता है कि नहीं दादा अबू, वो सादी सी लड़की है, इसीलिए मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो जिस तरह का मेरा स्टैंडर्ड है लड़कियाँ हमारे पीछे भागती हैं, मुझे उसी से शादी करनी है। तब डियाना अपने घर में खैरात बांटने के लिए खाना बना रही होती है और कहती है कि मेरा बस चले तो मैं एक टाइम के 2 टाइम का खाना खैरात में करूं। ये बात सुनकर उसकी बिस्मा कहती है कि अगर तुम इसी तरह खाना बनाकर बांटती रहोगी तो ये घर खाली हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, जो अल्लाह दे रहा है वही ये घर भी भर कर रहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि मैं ये घर भी गरीबों के लिए वक्फ कर दूँ, इस घर में ओल्ड एज होम खोलूँ, बच्चे पढ़ें बढ़ें और मजबूर औरतें सिलाई कढ़ाई का काम सीखें। ये ना खैरात बांटने के लिए घर से बाहर निकलती है तो एक औरत उसे कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे कुछ दे दो। वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देती है। बिस्मा उसे कहती है कि तुम्हें वो लूट रही है। जिस पर वो कहती है कि अगर मेरे लूटने से किसी का भला हो सकता है तो इससे बेहतर क्या चीज़ है। अगले कुछ सीन्स में यही दिखाया गया है कि वो बहुत ही रहमदिल लड़की है, गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है और उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करने वालों में से है। वो एक औरत के पास जाती है जिस पर उसे औरत कहती है कि गरीब का बच्चा गरीब बनता है, सीएम का बच्चा सीएम। जिस पर वो कहती है कि सीएम का बच्चा सीएम बने ना बने, लेकिन एक गरीब का बच्चा सीएम ज़रूर बनेगा। शेखू चाचा भागकर अंदर आते हैं और दादी को बताते हैं कि सीएम साहब आए हैं और पीछे काफ़ी गाड़ियां भी हैं। जिस पर दादी अब डियाना को और बिस्मा को कहती हैं कि ऊपर चले जाओ, यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। ताया अंदर आता है, सबके साथ सलाम दुआ करता है और बैठकर बातें करने लगता है। जिस पर दादी कहती है कि जो पते की बात है वो करो, पहेलियाँ क्यों बजा रहे हो। वो दानी का रिश्ता मांग लेते हैं अपने बेटे के लिए। दादी ये बात सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान होती है। ये बात सुनकर वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं दानी का रिश्ता तुम लोगों को दे दूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं एक बेटी तुम लोगों के घर में दे चुकी हूँ, अब दूसरी बेटी देने की गलती नहीं करूँगी। वो कहती है कि मेरी बेटी की तरबियत कुछ और है, वो आप लोगों के महलों में नहीं रह पाती। जिस पर उनका बेटा भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि दादी ऐसा कुछ नहीं है। दादा उसे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर दादी उसे कहती है कि नहीं, आप खामोश रहें, मैं कभी भी इस रिश्ते को नहीं होने दूंगी। जिस पर दानी का बाप उठता है और वो कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। दानी का बाप दादी को कहता है कि मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने जोक नहीं पाला, मरे हुए लोगों के साथ मरा नहीं जाता, और अगर मैं जोक पाल लेता तो आपकी तरह तन्हा रह जाता। अगर आप ऐसे मज़ीद ड्रामों का रिव्यू जानना चाहते हैं और कम वक्त में कहानी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।